नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। 23 फरवरी 2025 को इसकी शताब्दी धूमधाम से मनाई जाएगी। अकादमिक, साहित्यिक, कला और सांस्कृतिक कार्यक्रम 23 फरवरी 2024 से प्रारंभ होकर पूरे साल चलेंगे। इन सारे कार्यक्रम की रंगारंग शुरुआत इस वर्ष के स्थापना दिवस के कार्यक्रम से होगी। ये बातें डॉक्टर KN मिश्रा, प्राचार्य सह अध्यक्ष, स्थापना दिवस में एल्यूमिनी मीट आयोजन समिति ने न्यू लेक्चर थिएटर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। एल्यूमिनिया एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर भारत प्रसाद ने बताया कि दरभंगा की सूधी राजनीतिज्ञों, समाजसेवियों, जनता, प्रेस और मीडिया द्वारा सही और सार्थक प्रयास से एम्स के सही स्थान के चुनाव के साथ इस महाविद्यालय का अस्तित्व बच पाया। इस चिकित्सा महाविद्यालय से पढ़े चिकित्सा पूरी दुनिया में मानव सेवा कर इसका नाम रोशन कर रहे हैं। स्थापना दिवस में एल्यूमिनी मीट एक ऐसा अवसर होता है जिसमें सभी अपने पूर्ववर्ती छात्र भी अल्मा मैटर के साथ अपना जुड़ाव महसूस करते हैं। दरभंगा से नीरज कुमार रॉय की रिपोर्ट। उत्साह, उमंग, आनंद और ज्ञान। तो ज्ञान के विषय में हम यही कहेंगे कि हम सब आपस में एक दूसरे को अपने ज्ञान और अनुभव का आदान प्रदान करेंगे ताकि सब ज्ञान से ज्ञानी हो, अनुभवी हो और हमारे समाज के बच्चे बड़े जिसका हम रोगी का इलाज कर रहे हैं उससे बेहतर उनको बेहतर से बेहतर इलाज दे सके। इसीलिए इसमें ज्ञान की परिचर्या होगी। बहुत सारे विषयों का पर सब लोग बात करेंगे, अपना व्याख्यान देंगे और हम लोग सब लाभान्वित होंगे। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। आनंद और अनुभूति के अतिरिक्त ये ज्ञान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट उत्सव है। हम लोग सब खुशी खुशी मनाएंगे, खुशी खुशी ज्ञान लेने जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। रिटायर्ड टीचर्स को क्या करेंगे? रिटायर्ड टीचर्स को देखिए देखिए बड़ा बढ़िया रिटायर्ड टीचर्स, एक रिटायर्ड टीचर, रिटायर्ड करने वाले टीचर दोनों हमको कह रहे हैं जो भी वो भी आगे रिटायर्ड करेंगे। आप सभी रिटायर्ड टीचर जिन्होंने कॉलेज के लिए इतना योगदान किया है उनका दिल से स्वागत करेंगे, शब्द से स्वागत करेंगे। हो सकता है कि वस्तु या तुच्छ चीज़ों में कमी हो जाए, उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन दिल की गहराइयों में कोई कमी नहीं रहेगी। आपका भरे दिल से हम लोग अभिवादन करेंगे, स्वागत करेंगे और उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। थैंक यू वेरी मच। एक बात बता देते हैं कि यहाँ भरत जी इस राजकाज को चला रहे हैं अयोध्या में। राम वनवास नहीं गए हैं, सब राम यहाँ बैठे हुए हैं और राम की उपस्थिति में भरत जी राजकाज को चलाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ठीक है भैया। यहाँ कर रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम होगा इस बार? देखिए, अभी हमने बताया आपको कि यह मेरा 100वां साल में प्रवेश कर गया कॉलेज, क्योंकि 1925 में इसकी स्थापना हुई और यदि उस 1925 को गिने तो 100 साल हो गया, लेकिन यदि नहीं भी गिने उस दिन से ज़िंदगी का जैसे शुरुआत होता है तो इस बार 24 में इस 100वां साल में प्रवेश कर जाएगा 23 तारीख को और साल भर इसका 100वां वर्ष चलेगा और अंत में 25 में इसका समापन होगा। तो इस बार उसी तरह की हमारी तैयारी है और उसमें जैसा और साल भी हम लोग करते थे कि शुरुआत से ही कि जितने इस कॉलेज के एलुमनी हैं जो यहाँ से पास आउट हैं उन्हें हम लोग खबर करते हैं और उसमें मैक्सिमम लोग कोशिश करते हैं पहुँच जाएं। कभी कभी तो विदेश से भी लोग पहुंच जाते हैं, राज्य के लोग तो बहुत आएंगे ही आएंगे। तो वहाँ से चूँकि इस कॉलेज को देखने की इच्छा उन लोगों की प्रबल होती है कि जब हम यहाँ पढ़ते थे तो कहाँ क्लास करते थे, किस हॉस्टल में रहते थे, कहाँ खाना खाते थे। तो सबको अपनी अपनी यादगारी होती है और वो आना पसंद करते हैं और काफ़ी खुश होते हैं इस जगह को देख के। और यदि कुछ डेवलपमेंट देखते हैं कि DMCH में यह डेवलप हुआ है तो और भी प्रसन्नता होती है कि कॉलेज मेरा बढ़ रहा है। जैसे आपके घर में बच्चे आपके विकास कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं पढ़ने में लिखने में, तो आपको बहुत खुशी होती है। ऐसे हम लोग जो एलुमनी हैं उनको बहुत खुशी होती है कि मेरा कॉलेज डेवलप कर रहा है। तो इस बार जो प्रोग्राम है जैसे भी शुरुआत करते हैं हम लोग की झंडोत्तोलन से शुरू करवाते हैं। जो पुराना जो मेरा बिल्डिंग था वहीं से शुरू होता है
क्योंकि अब तो वहीं पर नया अस्पताल भी 2500 बेड का बनने जा रहा है। मैंने जो नक्शा पास करवाया है उसमें इंटायर हॉस्पिटल कर्पूरी चौक के उस साइड जो ज़मीन है उसी पर होगा, और कर्पूरी चौक के इस साइड में हमारा कॉलेज प्रांगण होगा, जिसमें हॉस्टल, ऑफिस एंड आपका खेल मैदान, इधर जितना एजुकेशन वाला इधर रहेंगे, और ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो अस्पताल का काम होगा सिर्फ कर्पूरी चौक के उस साइड होगा। तो वहीं से हम झंडोत्तोलन करते हैं। उसके बाद आकर के नाश्ता होता है। नाश्ता के बाद फिर हम लोग का सेमिनार शुरू होता है। सेमिनार के बाद फिर बीच में इनॉग्रेशन का प्रोग्राम होगा, और उसमें मीट एंड ग्रीट होते हैं। जहाँ जहाँ से लोग आते हैं वो सब अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं कि हम फलाने जगह थे, फलाने बैच में पास किए और वहाँ अभी किस पोस्ट पर हैं, और साइंटिफिक सेशन होते हैं। उसके बाद जितने हमारे पीजी स्टूडेंट हैं, आजकल एमसीआई ने कर दिया है कि सारे लोगों का पेपर होना चाहिए, पोस्टर होना चाहिए, तभी वो सेंटअप हो सकते हैं, थीसिस जमा होगा। तो उस व्यू से भी अभी हम लोग जितने प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें 1-2 पेपर के लिए एमसीआई से हम क्रेडिट पॉइंट लेते हैं कि इतना 4 घंटा का जैसे 1 क्रेडिट पॉइंट मिलता है, 8 घंटा का 2 मिलता है, तो इस टाइप से उसका पैसा जमा कर दिए हैं, और उसका क्रेडिट पॉइंट वहाँ से हमें अलॉट हो जाएगा 8 घंटे का। और उसमें हमारे जो विद्यार्थी हैं वो सारे पेपर पढ़ेंगे, पोस्टर शो करेंगे कि नए नए चीज़ पर रिसर्च करते हैं कि यह मरीज आया, इसमें क्या इलाज करने से क्या फ़ायदा हुआ, क्या करने से क्या होगा। तो इस चीज़ का बराबर हम लोग में डिस्कशन होता है। इस प्रोग्राम का दोनों मकसद है, जो पहले हम इलाज करते थे और जो आज करते हैं, और भविष्य में क्या करने की उम्मीद है, इस पर काफ़ी डिस्कशन होता है। और शाम में फिर इसे कल्चरल प्रोग्राम करके सारे लोग नेक्स्ट डे खुशी खुशी विदा होते हैं। गोल्ड मेडलिस्ट की बात करें तो कितने गोल्ड मेडल लगभग 50 के करीब हो जाते हैं। हर साल दिनानुदिन गोल्ड मेडल की संख्या बढ़ते गई, चूँकि देने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा यहाँ तैयार हो जाते हैं। अपने नाम के लिए भी लोग अपना गोल्ड मेडल में नाम रखते हैं कि हमने डोनेशन दिया, जैसे किसी के अपने फादर के नाम पर, या डॉक्टर जो डेथ भी हो गए उनके नाम पर, कि भाई उनकी यादगारी बना रहे और उस सब्जेक्ट में उनको गोल्ड मेडल मिलता रहे। और इससे दूसरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि भाई उसको गोल्ड मेडल मिल रहा है तो मुझे क्यों नहीं मिलता है। तो अपने में एक रेवलरी टाइप का होता है, तो इसलिए संख्या बहुत बढ़ गई है। तो उसमें क्या होता है कि हमें अब सेकेंड पर्सन को भी देना पड़ जाता है। बाहर से भी गेस्ट आ रहे हैं क्या? पूर्ववर्ती छात्रों की अगर बात करें, कितने लोग आ सकते हैं? देखिए यहाँ 200 के करीब तो हमें लग रहा है कि आएंगे। बाहर से भी गेस्ट आ रहे हैं कैसे? बाहर से जैसे राज्य के लोग तो आएंगे ही, विदेश वाले लोग भी कंफर्म नहीं किए हैं, लेकिन उम्मीद कर रहे थे कि हम आएंगे। रमन वर्मा हमारे इसके लिए डेपुटेड हैं, क्योंकि वो बहुत सीनियर एलुमनी हैं और वही कांटेक्ट कर रहे हैं। ये पूरा कार्यक्रम कहाँ पे होगा? पूरा कार्यक्रम अपने कॉलेज प्रांगण में ही होगा। थैंक यू सर।